आवाज उठाई तो जेनजी अब चाहते हैं कि उनके पसंद के लोग भी सत्ता में आए। वो जो उनके मुद्दे जिसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, उनका सामना करें। अब ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो क्रांति के पीछे का चेहरा हो। अब कौन नायक है? यह आंदोलन कहने को तो बिना औपचारिक नेतृत्व के शुरू हुआ, लेकिन कुछ नाम सामने आए हैं जिन्हें युवा इस क्रांति का चेहरा मान रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता और प्रभाव से युवाओं को प्रेरित किया, और इनमें सबसे बड़ा नाम है बालेंद्र शाह का। सवाल यह है कि बालेंद्र शाह कौन है? 35 साल के बालेंद्र शाह फिलहाल काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल के सबसे चर्चित यूथ आइकन हैं। बालेन एक सिविल इंजीनियर से रैपर बने, म्यूजिक की दुनिया से राजनीति में गए, 2022 में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता और उसके बाद से लगातार चर्चित रहे। टाइम मैगजीन ने 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम जैसे वैश्विक मीडिया ने उन्हें कहानी को कवर किया। बालेन के गाने और उनकी बेबाक छवि ने युवाओं को जोड़ा। इस क्रांति में भी कहा जाता है कि उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने ही सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रेरित किया। उनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि लोग उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक है। एक नाम सुमन श्रेष्ठ का भी चल रहा है। सुमन नेपाल की सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। सुमन की छवि एक प्रगतिशील और भ्रष्टाचार विरोधी नेता की है। युवाओं के बीच उनकी स्वच्छ छवि ने इस क्रांति का चेहरा बनाया है। कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रहे हैं कि वो भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। एक और नाम निकल कर आया है। बड़ा हैरान करने वाला नाम है रवि लामिछाने। रवि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन और पूर्व डिप्टी पीएम हैं। हाल ही में उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन जब यह आंदोलन हुआ और जेनजी ने कब्जा करना शुरू किया तो फिर उनकी जेल से रिहाई हुई। रवि की रिहाई के तुरंत बाद ललितपुर के नक्खू जेल से करीब 1500 कैदी भी रिहा हो गए। पुलिस ने चौकियां हटा ली और हालात बिगड़े हैं। हालांकि इनकी रिहाई ने युवाओं में जोश भरा है। उनकी बेबाक छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने युवाओं को नायक बनाया है। लेकिन इन तीनों के नाम की चर्चा के साथ एक नाम जो है वो आर्मी चीफ का भी चल रहा है, क्योंकि नेपाल आर्मी ने हस्तक्षेप किया है। आपातकाल और सुरक्षा का सवाल जो है, जैसे ही आंदोलन में आया, नेपाल आर्मी ने स्थिति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ली। नेपाल में रात 10 बजे से बीती रात हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। नेपाल की फौज ने कहा भी कि कुछ समूहों ने मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर आम नागरिकों को और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। नेपाल की फौज ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां कानून की जिम्मेदारी संभालेंगी। जनता के सहयोग से अपील भी मांगी है। हालांकि सेना के इस कदम ने सवाल उठाए हैं कि सेना का यह कदम क्या लोकतंत्र को कमजोर करेगा, और क्या नेपाल में पाकिस्तान की तरह से सैन्य हस्तक्षेप बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ेगी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सवाल भी कि नेपाल अब किसके हवाले है, क्योंकि 17 सालों में